आया कैसे इतना बड़ा टोला इधर? वहाँ से बंद वाला बैठे रहे नहीं बेटे जगदीश चौक में। जगदीश चौक क्या कहे, प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही तो है, पर लोगों ने जो नुकसान हुए उनमें जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार आप किसको कहे, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जब रात को जगदीश चौक पर ट्रक आया तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन सो रहा था। Okay, so but it is a chemical, yeah, from an It is accident. chemical. So what kind of chemical? This is carbon, Okay. and when carbon react with water, Yes. it makes very hazardous effect, Yes, of course. and it is very harmful for skin. Ah, Your white skin get damaged. yeah. नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। गंगोर घाट के आसपास का इलाका है, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कल रात में जिस तरह से एक कंटेनर यहाँ पर घुसा था और उसके बाद पूरा शहर काला काला यहाँ पर हो गया है। जब शहर हमारा सो रहा था और पूरा शहर काला हो रहा था, तब जिम्मेदार मौन क्यों थे? आप देखें कि ये तंग गलियां हैं जहां पर दो गाड़ियां भी अगर मुश्किल यहाँ पर निकल पाती है, वैसे इलाके में अगर कंटेनर घुस के सारे ही मकानों को क्षतिग्रस्त करता है तो ये प्रशासन की घोर लापरवाही का नमूना है। हमारा प्रशासन रात्रि गश्त यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज जो प्रशासन ने कदम उठाया कि पूरे इस इलाके को यहाँ पर उन्होंने नो व्हीकल जोन करा है, तो क्या ये मुहिम पहले नहीं चलाई जा सकती थी? जो व्यापारी यहाँ पर दुकान खोल के बैठे हैं, कैमरामैन दुकान खोल के बैठे हैं, वहां पर एक ग्राहक क्या मक्खी तक नहीं बन रही है। और टूरिस्ट सीजन है, लोगों के यहाँ पर कैफे तक बंद है, दुकानें बंद है, इसका जिम्मेदार कौन? तो भाई एक भाभी जी हमें दिखे, इनसे पूछेंगे, भाभी जी कल सुबह कितनी देर सफाई कर चुकी आप? 10 बार सफाई कर चुका और 11:30 बजे और सुबह 7 बज गई और इतना सज्जा मेरा भी गया, मेरे मकान का उधर भी पतड़ा हल किया और उधर भी मेरे देने के मकान मेरे घर पे भी तड़ा आई, उधर ये भी नुकसान हुआ। इसकी जिम्मेदार कौन होगा? अबे पैसा कौन देगा? पैसा देगा सरकार देगा और कौन देगा? मस्जिद की डॉक्टर बन के आएगा, पार्षद क्या काम की और सबको नेतागिरी में क्या काम के? कोई नेता नहीं आया हाल तक। कोई नेता नहीं आया। एक जना आया था, उन्होंने बुलाया ड्राइवर को, कोई ड्राइवर लेके आया था और यहाँ पे गाड़ी एंट्री कैसे करनी थी, पुलिस वाले की जिम्मेदारी थी। बाकी तो ऊपर खड़े रहे, बैरिकेड लगे ने खड़े रहे। पुलिस वाले की गलती है, इधर गाड़ी आनी भी नहीं चाहिए थी। गाड़ी आनी भी नहीं चाहिए थी। कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पर है। सर कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ पर? ये पूरी रोड काली काली हो गई। प्रॉब्लम है सर, डर और लग रहा है। डर और लग रहा है? हाँ। फुल टेंशन में आप डर रहे हो सर, इतनी तगड़ी बॉडी होने के बाद? देख लो यार, अब डर रहा हूँ। ये है क्या, मतलब ये अभी तक समझ में नहीं आया। ये कार्बन है सर, कार्बन। अच्छा, किस चीज के लिए? ये क्या एक कंटेनर अंदर घुस गया जिसकी वजह से पूरे शहर के अंदर काला काला हो गया है। ओह माय गॉडनेस। अब इट इज वेरी हार्मफुल फॉर स्किन ऑल्सो। ओह माय गॉडनेस। फिर इसका क्या रोकथाम हो रही है? बस ये सफाई कर रहे हैं, देखो सर। अब अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? इतना सुस्त प्रशासन है, जहाँ पर कारें ढंग से नहीं घुस पाती वहाँ पर कंटेनर घुस जाता है, लोगों के मकान तोड़ देता है। ये तो होता है, ये तो बस गलत है। होना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए इसमें। स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ भाई साहब, क्या कहना, आपके कितना नुकसान है? बहुत नुकसान हुआ, सब दुकानें बंद है। और ये आया कैसे इतना बड़ा टोला इधर? वहाँ से बंद वाला बैठे रहे नहीं बेटे जगदीश चौक में। जगदीश चौक और वहाँ गुलाबाग के वहाँ चौकी है, वहाँ तक भी नहीं थे तो कहाँ थे? सही बात है, इतनी बड़ी गाड़ी आती नहीं है। दो कारा आई जाता था, जाम ला गया, गाड़ी आएगी नहीं, कटु आएगी वहाँ गाड़ी इधर का खाता वेगा पैसा। हाँ खाई। हाँ, अरे यार हफ्ते में पैसा मत खाओ, पूरी रोड़ा काली काली कर दी थी। ये काली काली रोड काली रहेगी। भाई साहब बेटे, भाई साहब भी टेंशन नहीं है। भाई साहब क्या नाम है आपका? ललित। भाई साहब ये पूरी रोड ऐसी काली काली होगी, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहे, प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। प्रशासन की लापरवाही तो है, पर लोगों ने जो नुकसान हुए उनमें जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार आप किसको कहे, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? नगर पालिका लेगी, पुलिस प्रशासन लेगा। और हाल पानी धोइया जो वो तो धुल तो रही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए? ये रात को 11 साढ़े 11 से परेशान चल रहे हैं लोग यहाँ पे। 11:30 बजे परेशान चल रहे हैं लोग बाहर। जगदीश चौक के अंदर यह गाड़ी आ गई, 10 मिनट वहाँ खड़ा रहा ट्रक, उसके बावजूद कोई नीचे की तरफ उतारने की जरूरत कहाँ थी?
अच्छा 10 मिनट जगदीश चौक खड़े रही हो? खड़ा रहा ये ओहो हो, नहीं हो तो आपको क्लिप भेज देते हैं आपको। अच्छा। जगदीश चौक में ट्रक 10 मिनट खड़ा रहा है, उसके बाद नीचे उतरवाया गया। अबे जो भी घर में घुस रहे होगा पूरा घर के सबके घर काले हो रहे हैं, काले हो रहे हैं। हर दरवाजे पे हर जगह पे यही हो रहा है। हर घर पे हर दरवाजे पे यही हो रहा है। आम आदमी के साथ जो शहर में आने वाला टूरिस्ट है वो भी काफी परेशान है। ये एक आम आदमी हमें और दिखे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जी जाकिर हुसैन साहब बताएं। आप इस रोड की कंडीशन देख ही रहे हो। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जब रात को जगदीश चौक पे ट्रक आया तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन सो रहा था। उसकी जिम्मेदारी आम पब्लिक उठा रही है जी। ठीक है, आप देख लो अभी टूरिज्म सीजन चल रहा है और रोड ब्लॉक कर रखे हैं। कोई मतलब यहाँ अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ की पोजीशन देखे। अरे नेताजी कटे, अतरा पार्षद है, सब कटे। पार्षद भी नहीं आया है, नरी नेतागिरी कल परा भी गया अभी। अब ये चुनाव होता तो बच्चा ही जाता है। अबे बात रोटियां सेकता अभी, रोटियां सेकता हुए और अब कतई परेशानी हो रही है। लोगों ने कोई जिम्मेदार तैयार नहीं है। अरे अतरा गोरे गोरे अंग्रेज आने लगा और ये काली काली सड़का कतरे नुकसान हो रहे हमारे शहर रो। यस सर, फ्रॉम विच कंट्री यू? Which country? Sweden. Sweden. Yeah. In Sweden, the road like this, black. No. It's looking good. Yeah, no, this no. No good. No. Very high quality of damar. Yeah. Okay. From where does it come? It comes from very hard work by Jila Prashasan. Very hard work. Okay. Lot many nuksan of people. Then it comes. Okay. So, but it is a chemical, yeah, from It an is accident. chemical. So, what kind of chemical? This is carbon. Okay. And when carbon react with water, Yes. it makes very hazardous effect. Yes, of course. And it is very harmful for skin. Your white skin get damaged. Yeah. Well, what should I do? You should rest in the room. Okay. Okay? Okay. One day rest. Okay. All the best. Thank you. Okay. So yesterday we arrived and this was like very white city, Very. very clean, very beautiful, and I was like, this is like India's Yeah, Italy. but actually India's what a Italy. very beautiful yes, city. It is very beautiful. In our culture, Yes. when a baby born, Yeah. beautiful baby born, Yeah. उसको नजर से बचाने from Okay. bad नजर, bad Okay. eyes, Yeah. we put black dot. Ah, you do. That why we put, क्योंकि city beautiful, yes. that why put Yeah. full black. Yes, but this is an accident. It's This not is an like it's not like a festival. You yeah? know accident? Yes. Okay. तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर लगातार सफाई यहाँ पर कर रही है। भाई साहब ये जो कल हादसा हुआ उसके बाद आप लोग सफाई करने में विवश हुए हैं, क्या आपको लग रहा है पानी से साफ हो जाएगा? सर ये पानी से तो साफ नहीं होगा। हमारे चीफ फायर ऑफिसर श्रीमान बाबूलाल चौधरी जी। उन्होंने हमें निर्देश दिए कि वहाँ पे जाओ, जो केमिकल है वहाँ पे हमारे जो फोम आता है वो डाल के हम लोग एक बार साफ कर रहे हैं। जहाँ तक हो रहा है 90% ये साफ हो रहा है, 10% रह रहा है जी। तो ये पानी से केमिकल से भी नहीं हो रहा जी। तो झाड़ू से करना पड़ेगा। जी। स्किन फोम हमारे साहब को हमने दी है जी। तो साहब को भेज रहे हैं, उनको सफाई कर्मचारी को भेज रहे हैं साहब। एक मुख्य प्रश्न, आप बिल्कुल आपका प्रयास कर रहे हैं 100%। आपके लिए एक बार मैं खुद ताली बजाता हूँ क्योंकि आप लोगों का प्रयास यहाँ पर रहा। पर एक बात बताओ कि ये जो पानी है ये सारा जा वापस जिलों में रहा, जी मतलब नुकसान तो 8 लाख उदयपुरा शहरवासी ने पली नाक को ऊँगने लो कि पानी पीने लो। तो उसके तो क्या कर सकते हैं, उसका सवाल तो सर कुछ है ही नहीं। एक मुख्य प्रश्न, भाई साहब आप हमें मिले हो, पार्षद जी आप बताओ क्या प्रशासन की रात्रि गश्त नहीं होनी चाहिए थी? रात्रि में जिस तरह से जगदीश चौक पर, क्योंकि आप यहाँ के सबसे मुस्तैद व्यक्ति हैं। मैं रात को 1 बजे से ही हूँ, जब से टोला फंसा है। मैं घर गया था, अर्जुन सिंह जी एसई साहब है घंटाघर से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था एक टोला यहाँ फंस गया है, पूरा रास्ता जाम हो गया है और बीच में बहुत सी जो मंदिर की छज्जे हैं, घरों के बोर्ड है, होटलों के, उनको तोड़ते हुए आया था। ड्राइवर भाग गया था पर गनीमत रही वो चाबी वही छोड़ के गया था। फिर 1 बजे तक हमने तो यहाँ पे लोग भी रोज से आता है कि यहाँ पे हमारा मकान टूट जाएंगे, निकालेंगे कैसे। ये स्थिति लोड इतना था, उसमें पीछे जाने की स्थिति में नहीं था। उसमें कोई जैसा बता रहे कोई कार्बन नहीं बोल रहे कि टायर का बुरा है, जो भी था मुझे पता नहीं, वो निकला लीकेज हो रहा था। तो फिर LNT का कोई राजेंद्र जी है जो डिसमेंटल करते सारे पोल वगैरह, उनको बुलाया मैंने, तो उन्होंने भी गाड़ी चलाने में असमर्थता बताई। उन्होंने कहा मैं गाइड कर दूंगा, ड्राइवर किसी को बुला लो। फिर मेरे परिचित था, उसको मैंने बुलाया तो वो रात को 2:30 बजे वहाँ से आया। उसने हिम्मत करके यहाँ से, मतलब यहाँ से हमको वहाँ जाने में 2-2:30 बजे आया था वो, चांदपुर तक ले जाके पार करने में 5 बज गई। 2.5 घंटे में गाड़ी वहाँ से निकाली। ओके। और
कोई किसी की बिल्डिंग को डैमेज नहीं किया, खाली छोटे मोटे बोर्ड थे वो थोड़ी टच हुए थे, उनका हमने धन्यवाद किया। अच्छा, मैं तो आपसे एक सिंपल बात सा सुनो, मेरी आपका जो सवाल है उसका जवाब भी दे रहा हूँ मैं। इसमें ये है कि प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो नाकाम थी। यहाँ पे जगदीश चौक में गश्त रहती है, ये शायद 12 पौने 12 के बीच में आया था, उस समय कोई स्टाफ नहीं था, उसने रोका नहीं इसको, न बैरिकेड लगे हुए थे। उसके बाद ये आने के बाद बैरिकेड लगाए उन्होंने, तो वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था, इस वजह से हुआ है। अच्छा, आज जो व्यवस्था आप यहाँ देख रहे हैं कि नो व्हीकल जोन इसको कर रखा है, मैं तो कह रहा हूँ 2 व्हीलर को पहले आप अनुमति दो, अभी भी 2 व्हीलर को अनुमति दे रही थी, सिर्फ गीला इस वजह से 2 व्हीलर खुद अपनी सावधानी से यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्या इसको हमेशा इसी तरह का बाजार नहीं बनाया जा सकता क्या? इसके लिए निगम में पहल मेरी तरफ से की गई थी, इसको निगम में प्रस्ताव भी पास कर दिया गया, पर अभी क्या पार्किंग की समस्या, टूरिस्ट इतना सीजन था, पीक सीजन था, पार्किंग जो भी लोकल है वो जितनी निगम की पार्किंग बनी उनमें लोकल पार्क कर देते हैं गाड़ी, तो टूरिस्ट कहाँ रखेगा गाड़ी। तो उसके लिए जो बेलगर की पार्किंग है खानीपीर रोड पे, उसका चल रहा है स्टे, वो स्टे अगर वैकेंट होते ही ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अच्छा, एक अंतिम और आखिरी सवाल आपसे है कि क्या यहाँ पर जितने लोगों के पर्सनल घरों में नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी हमारी है, जो ट्रक का मालिक है उसको थाने में सब तरह मुकदमा दर्ज हुआ है, घंटाघर थाने में भी हुआ है, लोगों ने भी कराया, जिनका नुकसान हुआ उनसे जो भी उनकी गाड़ी जब्त की है उनसे समझाइश करके अगर उनको हर्जाना देते हैं तो प्रशासन का सहयोग रहेगा, नहीं देंगे फिर कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। और क्या जी, तो कोर्ट का रास्ता यहाँ पर अपनाएंगे। और बद्री जी भी हमें मिल चुके। सबसे पहले तो बद्री जी का धन्यवाद कि पूरी रात इन्होंने संघर्ष करके जो ये वीडियो और फुटेज हमें दिए हैं, जिसकी वजह से हम भी आप तक ये सूचना सबसे पहले पहुंचा पाए। आप बताएं प्रतीक जी नागर साहब, जिस तरह के हालात आज अंदरूनी शहर के हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? अंदरूनी शहर के हालात तो भैया बहुत ख़राब है, और कल भैया गोपाल जी नागर भाई साहब और हमारे सारे जो भैया मोहल्ले के थे सब इकट्ठे होकर उस ट्रक को सबसे पहले तो बाहर निकाला ताकि यहाँ पे ट्रैफिक बाधित ना हो। मगर जब सुबह उठे तो वही ब्लैक कार्बन था, तो उससे लोग फिसलने लगे, तो सब रूट बंद किए। और रूट बंद किए उससे टूरिस्ट भी इफेक्ट हुआ, सारी दुकानें भी बंद है, व्यापार में हानि है ही है। अच्छा, अब जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे कराई जाएगी? वो ट्रक के मालिक है, प्रशासन कह रहा है, उनसे बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सबकी भरपाई करेंगे। जी, तो ऐसे कौन से नशे में गाड़ी चला रहे थे वो? यहाँ पर अगर गाड़ियां आ जावे, कार आ जावे तो ट्रक जाम हो जावे। वहाँ जगदीश चौक से लेके आदमी अंदर तक घुसा, किसी ने ध्यान देने वाला कोई नहीं। भाई साहब, ध्यान देने वाला तो ये रंग निवास से घुसा, तो वहीं से किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये तो यहाँ पे आके वो फंस गया। लोग कह रहे हैं जगदीश चौक 10 मिनट खड़ा रहा वो। नहीं, जगदीश चौक खड़ा रहा भैया, और फिर वापस यहाँ आया तो यहाँ पे उसने देखा अब मैं निकाल ही नहीं सकता हूँ, तो वो ट्रक छोड़ के ही भाग गया। जी, तो वो गोपाल भैया ने रात को अच्छा, इनके हाथ भी काफी काले काले हो गए यार। ये इनके हाथ वाकई में बहुत संघर्ष इन्होंने करा। एक बार कमेंट बॉक्स में इनके लिए भी जरूर लिखेगा, ये वो योद्धा है जो पूरी रात इन्होंने संघर्ष करा है, और आप लोग चैन और अमन से यहाँ पर रह सके, परेशानी ना हो, क्योंकि टूरिस्ट सिटी है, टूरिस्ट को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए विशेष ध्यान इन्होंने रखा। धन्यवाद। प्रेम सिंह जी थे, ड्राइवर का नाम है, उन्होंने रात वो खुद ट्रैवल्स के मालिक है, जो चल ही रहा है, जो सहायता करना है, 2:30 बजे उठ के आए, उनका सबसे बड़ा धन्यवाद, उन्होंने इस आपदा से राहत दिलाई। अगर वो ट्रक यहाँ से अगर चांदपोल तक नहीं जाते तो रास्ता और वो जो भी कार्बन निकल रहा था ना, वो रात भर ढेर हो जाता है, और इतना हो जाता है अभी इतनी मशक्कत करनी पड़ी, इससे और ज्यादा करनी पड़ी। जी, तो आपने पूरा देखा कि किस तरह से जब शहर हमारा सो रहा था और पूरा शहर काला हो रहा था, ये काली काली सड़कें बहुत ही चिंताजनक विषय है। और इस तरह से जो प्रशासन ने यहाँ पर पूरी नाकामी दिखाई है, जो शहर में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बैरिकेड हमेशा लगे होते हैं जगदीश चौक में, बन बल लट लेने सीटें वजह आपने के पाछे पाछे करता रहे वे कटेगी, ये मुख्य सवाल है। और अगर वो व्यक्ति रंग निवास चौकी भी उसने क्रॉस करी, उसके बाद यहाँ तक पहुंचा है, तो ये हमारे शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चिंताजनक है, क्योंकि ये अंदरूनी शहर है, यहाँ पर लोग बाग निरंतर पैदल भी चलते हैं, और जिस रफ्तार से चल रहा था, जितना नुकसान उसने करा है, लोगों की भरपाई यहाँ पर होनी चाहिए। अब चाहे प्रशासन करे, चाहे मोटर मालिक करे, कोई भी करे, लोगों ने मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।